पंडित जी, आप ये कह रहे थे कि जहां तक बात है डॉक्टर मनमोहन सिंह की, तो ऐसी कौन सी बात थी कि जो वो न चाहते हुए भी उन्हें ये परोसा गया, प्रधानमंत्री पद जो है उनके थाली में। तो ये उस वक्त ऐसी कौन सी बात हुई थी, और अब जब वो कह रहे हैं मैं तीसरी बार तैयार नहीं हूं, मुझे नहीं होना है, जिसको करना है पार्टी कर सकती है, तो ये जो उनके ग्रह गोचर के साथ जो बदलाव हुए, ये किस कारण हुए? देखिए, राहु जब वो बने वो क्यों बने, और हाँ, अब जब वो नहीं बनना चाहते हैं तो क्यों नहीं बनना चाहते? इससे पहले तो जब वो पैदा हुए उनकी कुंडली में पंच महायोग बना, यानी एक कुंडली में 9 ग्रह होते हैं जिसमें दो छाया ग्रह होते हैं। उन 2 छाया ग्रहों को कम कर दिया जाए तो 7 में से 5 ग्रह उनके उच्च के बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे उत्तम, सबसे अच्छा सिंह राशि का उनका केतु, और शनि की अपनी राशि का, शनि के अपने योग कारक घर का छठे घर में बैठा हुआ राहु, जिस राहु की महादशा उनकी शुरू हुई 12/4/2001 से, तब से ही वो सत्ता की तरफ जाने लग गए। इसलिए जो पंच महायोग की कुंडली है उसमें तो डेफिनेटली भिखारी से आदमी राजा बन सकता है, फ्रॉम नोवेयर टू हेयर। इसलिए मनमोहन सिंह जी जो हैं वो इस पदवी के ऊपर आए। अब आपका सवाल कि 2004 में जब राहु में उनके गुरु शुरू हुआ तो वो राजा बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में हजारों तकलीफें आई। और राजेश जी, जो लोग कुंडली जानते हैं, जो लोग कुंडली पढ़ते हैं, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली को सामने रखें तो आप देखेंगे कि उनकी कुंडली में 11वें घर में शुक्र और चंद्रमा बैठे हुए उनकी छाती के ऊपर तकलीफ देते हैं। हमेशा बंधे हुए रहना, यानी किसी ना किसी दबाव में रहना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, शुक्र और चंद्रमा के घर में कहीं ना कहीं बैठा होना, ये एक घातक माना जाता है। इसलिए उनके ओपन हार्ट सर्जरीज हुए, उनको कहीं ना कहीं हार्ट 2 बार हुए, हार्ट की समस्याएं झेलनी पड़ी। और अभी भी जो उन्होंने छोड़ा है उसमें से एक सबसे बड़ा कारण सेहत भी है कि वो जल्दी फैटिक हो जाते हैं। उनकी कुंडली में राहु में शुक्र चल रहा है, 2015 अप्रैल तक वो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे, 2015 अप्रैल तक।